अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम शुरू करेंगे। आज से हम अपना संस्कृत का सिलेबस शुरू करने वाले हैं। बीएमएस फर्स्ट प्रूफ में संस्कृत का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं महेश्वर सूत्र। अब मैं पहले आपको ये महेश्वर सूत्र समझा देती हूँ, उसके बाद हम देखेंगे कि इसके क्वेश्चन कैसे फॉर्म होते हैं एग्ज़ाम में। तो यहाँ पर हमारा पहला श्लोक दिया गया है। नृत्यवसानी नटराज राजो ननान ढकान नवपंचवारम उदर तु कामे संकादि सिद्धांत एतद विमर्शे शिवसूत्र जालम। यानी महर्षि पाणिनि ने इन महेश्वर सूत्रों को भगवान शिव से प्राप्त किया था, इसलिए इसे शिव सूत्र, महेश्वर सूत्र या प्रत्याहार विधायक सूत्र कहा जाता है। एक अध्ययन के अनुसार मन बुद्धि वाले पाणिनि के अध्ययन में असफल हो विद्या अध्ययन छोड़कर एक व्याकरण ग्रंथ लिखने के लिए हिमालय पर्वत पर जाकर बहुत दिनों तक भगवान शिव की तपस्या की। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने पाणिनि को दर्शन दिए। क्या किया उन्होंने? भगवान शिव ने पाणिनि को दर्शन दिए और नृत्य करना आरंभ कर दिया। किसने नृत्य करना आरंभ कर दिया? भगवान शिव ने। नृत्य करते हुए उन्होंने अपने डमरू को 14 बार बजाया। 14 बार बजाने से ए ई ऊण आदि 14 ध्वनियाँ उत्पन्न हुई। इन 14 ध्वनियों को महर्षि पाणिनि ने शिव अर्थात भगवान नटराज से प्राप्त किया। इनको ही महेश्वर सूत्र या पाणिनि सूत्र कहा जाता है। और वो सूत्र कौन से थे? 14, वो ये बताए गए हैं। महेश्वर सूत्रों की संख्या 14 यानी कि चतुर्दश है। इस प्रकार है। ए ई ऊण रिली लिली के ए औंग ए औच है य वैरेटे लण यमंगणम झ भय घड़दश जब गर्दश खफ छठ च छटतव च चटतव के पेय शशसर हल। प्रथम 4 सूत्रों में 9 स्वर है, यानी कि जो आपके यहाँ तक दिए गए हैं ए ई ऊण रिली लिली के ए ओंग ए औज, जो 4 सूत्र हैं हमारे, इनमें 9 स्वर हैं। इन्हें अच कहा जाता है। अंतिम 10 महेश्वर सूत्रों को, यानी कि 5 to 14 तक जो बच गए हमारे अंतिम वर्णों को जैसे क्या कहा गया है? व्यंजन सूत्र कहा गया है, जिनको हल कहा जाता है। ए ई उ ण आदि प्रत्याहार सूत्र हैं। इनका प्रयोजन प्रत्येक महेश्वर सूत्र के अंतिम वर्ण के जैसे ण के च आदि की संज्ञा करना है। जैसे ये लास्ट के हमारे वर्ण होते हैं, इनकी हलंत्यम सूत्र से संज्ञा की जाती है, हो जाती है, इसलिए इन्हें हम अपनी काउंटिंग में काउंट नहीं करते। ठीक है। इन सूत्रों के प्रत्येक अंतिम वर्ण को संज्ञा कहते हैं। इन प्रत्याहार विधायक सूत्रों की रचना इसलिए हुई कि थोड़े समय के द्वारा शास्त्र में निपुण कराने के लिए प्रत्याहारों की रचना हुई। जिससे वर्णों का संक्षिप्त रूप प्रकट किया जाता है, वह प्रत्याहार है। प्रत्याहार सूत्र में ण वर्ण और है वर्ण 2 बार आए हैं, पठित हुए हैं। इस प्रकार महर्षि पाणिनि ने महेश्वर सूत्रों की रचना की है। महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी नामक अनुपम व्याकरण ग्रंथ की रचना की है, जिसमें 8 अध्याय हैं और लगभग 8 अध्यायों में 4000 सूत्र है। महर्षि पाणिनि के हम सदा ऋणी रहेंगे। अगर आपका ये क्वेश्चन, अब मैं बता देती हूँ आपको ये क्वेश्चन कैसा आता है। तो आपका क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, ये जो हेडिंग्स दी गई हैं, या तो आपको ये लिख कर देगा महेश्वर सूत्र लिखिए, पाणिनि सूत्र लिखिए, या बोल देगा शिव सूत्र लिखिए। तो आपको यही चीज़ें लिखनी है। इसके बाद दूसरी चीज़, आपका क्वेश्चन कैसे बनता है, आपके एमसीक्यू बन जाते हैं। जैसे कि आपसे पूछ लेगा कि महर्षि पाणिनि ने कौन सी नामक अनुपम व्याकरण ग्रंथ की रचना की थी, कौन सी की थी? अष्टाध्यायी। उसमें कितने अध्याय थे? 8 अध्याय थे। और कितने सूत्र थे? 4000 सूत्र थे। तो इस प्रकार आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। बहुत अच्छे से मैंने आपको ये कराया है।
तो एग्ज़ाम में जब आए तो आप बहुत अच्छे से इसी प्रकार हेडिंग्स बनाकर लिख कर आना, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।